लेकिन यहाँ पर बैकडोर से इस बिल को लाया गया है। पता नहीं क्यों लाया गया है, पता नहीं किसको क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे संसद में या हमारे यहाँ की विधानसभा में बिना किसी व्यापक चर्चा के इस बिल को ऐसे ही पास कर दिया गया। नहीं, देखिए ऐसी बात है कि इंस्पेक्टर राज कहीं भी हो वो तंग तो करेगा ही। दैट इज़ अ मीन्स टू ब्लैकमेल अस। देश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2010 आने के बाद से डॉक्टर्स में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि यहाँ की जो अंडर डेवलप्ड हमारी जो कंट्री है या फिर हम डेवलपिंग कंट्री की हम बात करें, वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ में तमाम समस्याएं आ रही हैं। लगातार डॉक्टर्स भारत सरकार, राज्य सरकार को ये अवगत करा चुके हैं, लेकिन तमाम समस्याओं के बाद भी एक्सेप्ट करने में तमाम जो समस्या आ रही हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। IMA के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी जी से हम बातचीत करते हैं। आखिरकार क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर्स क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल को लेकर जो खामियां हैं, सर किस तरीके की खामियां आपको नज़र आती हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये जो बिल है ये पश्चिमी जो देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके मानक के हिसाब से बना रखा है और हमारा देश अभी उससे बहुत दूर है। ख़ास तौर से जो हमारा राज्य है वो 80% पहाड़ है, जहाँ पर पलायन जैसी स्थितियाँ हैं तथा इसके अलावा जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तो ऐसे माहौल में हम अभी तैयार नहीं हैं मानसिक या आर्थिक रूप से कि हम इसका पालन, ये जो मानकों का पालन कर सकें। तो ये दिक्कतें साथ में हमारे हैं। तो ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि चिकित्सक नहीं चाहते कि ये बिल ना आए। ऐसे हमारे यहाँ चिकित्सक हैं जो कि जिनके अस्पतालों में इससे भी अच्छे मानक हैं NABH के, वो उनके अस्पताल चल रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी बहाने से हमारे यहाँ बाहर से जो मेडिकल टूरिज़्म वो चल रही है आगे। लेकिन हमारा जो एक आम चिकित्सक है जो कि छोटे क्लिनिक से अपना अस्पताल शुरू करता है, जिसका आर्थिक तंगियाँ होती हैं तथा जिसका गरीब मरीज आते हैं, इतने कम पैसे में इतनी कम फीस दे करके वो इन मानकों का पालन करना संभव नहीं उसके लिए। तो इसलिए ये हमारे लिए करना बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल काम है करना। और ये जो बिल है बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है हमारे राज्य में लगना इसको। इसको लेकर सरकार के सामने आपने तमाम बात भी रखी थी, क्या जवाब मिल पाता है? क्योंकि लोग जो है, भारत सरकार चाहती है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल को प्रभावी किया जाए, उसकी वजह से मरीजों को भी दिक्कत आती है। आखिरकार क्यों जो है, आपने कहा कि पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो ज़्यादा जो है फ्रूटफुल नहीं है, वो हमारे लिए जो है मेडिकल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, अस्पतालों के लिए नहीं हो पा रही हैं। तो इसका कोई रेमेडी है? आपको लगता है कि अगर हम सरकार को कोई बात बताएं तो वो समझ पाए? हाँ, सरकार ने एक बार IMA को कहा था कि आप अपनी ओर से जो मानक है वो बनाकर दीजिए हमको। तो हमने बनाकर दिए मानक, सरकार ने नहीं माने, बोले बहुत आसान मानक है। अब जो मानक सरकार लेकर आ रही है या जो आएगी वो बहुत मुश्किल मानक हैं, हम उनको नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। छोटी सी छोटे अस्पताल हैं और तो हम कैसे इतने, जैसे कि जो 2 बिस्तर है उनके बीच का अंतर है, इतना होना चाहिए, इतना स्टाफ होना चाहिए, इतनी तनख्वाह होनी चाहिए उनकी। तो ये चीज़ें संभव नहीं हमें करना। तो ये, और ऊपर से क्या है कि जो मरीज़ हमारा है वो, हम अगर अपने मानक बढ़ाते हैं तो उसका असर कहाँ आएगा? उससे मरीज़ की फ़ीस बढ़ेगी, तो नुकसान किसका होगा? जो एक ऐसा बिल जो कि जनहित के खिलाफ हो, लाया तो गया था जनहित के लिए, लेकिन जनहित के खिलाफ हो, ऐसे बिल का फ़ायदा क्या? तो ये व्यवहारिक बिल नहीं है हमारे लिए। तो इसके लिए लाना इसको, ये सही नहीं है। द गवर्नमेंट शुड रोल इट बैक। अगर जो है सरकार के सामने जब आपने बात रखी, नहीं मान पा रही है सरकार, तो क्या आपको लगता है कि अब होना चाहिए? अगर जो है इसके तहत कुछ कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं, जैसा कि हम लोगों को जो CMOs को जो है डायरेक्शंस ऐसे दिए गए हैं, तो वो तो अचानक ही कार्रवाई हो जाती है। हाँ, आपकी सही बात है। इसमें कुछ पेनल्टीज़ हैं, फाइन्स हैं। दिक्कत क्या है कि ये जो बिल है इसमें बहुत कमियां हैं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे संसद में या हमारे यहाँ की विधानसभा में बिना किसी व्यापक चर्चा के इस बिल को ऐसे ही पास कर दिया गया, जिस पर कायदे से पहले एक पब्लिक में एक नोटिस आना चाहिए था कि हम ये बिल ला रहे हैं, क्या इसमें किसी को आपत्ति है। एक आध महीने उस पर बहस होती, उस बहस के बाद ये बिल जो है वो जो सुझाव के साथ पास होता आगे। लेकिन यहाँ पर बैकडोर से इस बिल को लाया गया है। पता नहीं क्यों लाया गया है, पता नहीं किसको क्या फ़ायदा हुआ है, जो कि कहीं से भी लोकहित में नहीं है और जो कि आगे दिक्कत करेगा। जहाँ तक वर्तमान सरकार का सवाल है, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस राज्य में पले बढ़े हैं, तो ये यहाँ की समस्याओं से ज़्यादा जानते हैं। तो वो मेरे उम्मीद करते हैं कि वो शायद इस समस्या को जानते हैं, समझते हैं
उन्होंने हमें कई साथ दिया इस चीज़ के बारे में, तथा वो कुछ करेंगे इसके बारे में आगे, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। इसके लिए हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, तथा हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी सहायता करेंगे। ये हमारा पूरा ये विश्वास है कि वो हमारी इस बात को मानेंगे तथा हमारी सहायता करेंगे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल से कहीं आप लोग घबरा तो नहीं गए कि हम लोगों की जो है जांच होगी, हम लोगों के जो है ऐसी कई खामियां हैं वो उजागर हो जाएंगी? क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसी बात है कि इंस्पेक्टर राज कहीं भी हो, वो तंग तो करेगा ही। दैट इज़ अ मीन्स टू ब्लैकमेल अस। ऊपर से मैं अगर अपना मरीज देख रहा हूँ कि मेरा कोई मरीज सीरियस आया है, तथा मुझे खबर आई कि मेरे यहाँ पे टीम बैठी मुझे चेक करने आई है, तो जाहिर है कि मेरा ध्यान उससे भंग होगा। मैं अपने कार्य मैं नहीं कर पाऊँगा ठीक तरीके से। तो मुझे अपना कार्य करने दिया जाए। जहाँ तक मानकों की बात है, भाई जब पैसे आएंगे, जब स्थिति होगी, मैं खुद ही अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाऊँगा NABH में। हमारे कई अस्पताल हैं जो NABH में के साथ जा रहे हैं, तो वो तो एक समय के साथ लेट द थिंग्स इवॉल्व, लेट द टाइम पास। अभी हम परिपक्व नहीं हैं, या न सामाजिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न किसी और रूप से, कि हम इस बिल को मानें, इसको एक्सेप्ट करें या इसको फॉलो करें। डॉक्टरों से क्या कहेंगे आप अब? नहीं, हमारे चिकित्सक बंधु जो कि प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, तथा जिनके पास जो आर्थिक स्थिति भी नहीं है, उनको मानकों को मानना चाहिए, तथा वो अपने हिसाब से NABH की तरफ जाएं। वो हमारी एक IMA की ब्रांच है, उसका नाम है HBI, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया। वो ये काम करती है कि जो अस्पताल चाहते हैं कि उनके मानक अच्छे हों, चाहे वहाँ विदेशी ही मरीज क्यों ना आए, तो उनके लिए एक बोर्ड बना रखा है, उसका नाम है HBI। तो वो उसमें एनरोल होते हैं, और उसके थ्रू जो होता है हम NABH में हम लोग अपने अस्पतालों को भेजते हैं, और फिर बाद में वो उन स्तरों का पालन करते हैं। लेकिन एक आम अस्पताल या एक आम डॉक्टर उस स्थिति में नहीं है कि वो उन मानकों का पालन कर सके। फिलहाल तो बिल्कुल कतई नहीं है, ना होगा कम से कम 15-20 साल तक। ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी जी, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर जो अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं कि वो सरकार के उन नियमों को मान पाएँ, उन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल एक्ट है, जो एक्ट है, उसको वो मान पाएँ। उसमें शिथिलता और कुछ संशोधन की बात लगातार वो कर रहे हैं। इस बात को लेकर भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार तक अपना मैसेज पहुँचा चुके हैं, लेकिन सरकार को ये देखना है कि आखिरकार किस तरीके से राहत मिल पाती है। 2010 से यह बिल एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, लेकिन 13 साल बाद भी उत्तराखंड में अभी वो लागू होने के बावजूद भी जो डॉक्टर्स ने जो प्रॉब्लम बताई हैं, उसको कैसे जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने बताया कि IMA क्या चाहता है इस पर। थैंक यू।